अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो झटपट बन भी जाएगी और सबको बहुत पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास आधा किलो आलू थे जिसे मैंने अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लिया है। अब पानी में रखे हैं। अब मैं आपको इसको अच्छे तरीके से निचोड़ कर और फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आलूओं को अच्छे तरीके से निचोड़ कर रख लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं। हरी मिर्चें मैंने 2 बड़ी ली थी। बड़ी मतलब कि हरी मिर्च जो छोटी थी लेकिन वो ज़रा बड़ी थी। समझ गए होंगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ। चलिए, मिर्चें आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक रखिएगा। ये चली गई इसमें। यहाँ पर मैं इसमें ½ टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा इसमें जाएंगे 2 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर के या कॉर्न स्टार्च, ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो सके। यहाँ पर ½ टीस्पून चिकन पाउडर ये इसमें शामिल किया है। ऑप्शनल है, अगर नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। ½ टीस्पून कुटी लाल मिर्च, इसमें पीसी लाल मिर्च नहीं डालिएगा, इसमें कुटी लाल मिर्च ही डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून भुना कुटा सफ़ेद जीरा और यहाँ मेरे पास 1 खाने का चम्मच भरकर कुटा हुआ सफ़ेद जीरा है। मोटा मोटा मैंने इसे कूटा है, इससे जो है बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर मैंने 1 अंडा इसमें शामिल किया है। बस अब हम इन तमाम अज्जा को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम लास्ट में 1 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे इसके अंदर। नमक मैंने शुरू में इसलिए नहीं डाला था वरना आलू जो है पानी छोड़ देते तो और हमारा बैटर जो है अच्छा सा नहीं बनता, इसलिए नमक मैंने लास्ट में डाला है। बस इसे अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर मिक्स करेंगे और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। बस अब हम अपने छोटे छोटे पकोड़े या जो भी साइज आपको रखना हो बनाना शुरू करते हैं और इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल जो है बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए। अगर आपने हल्के गर्म तेल में या ठंडे तेल के अंदर पकोड़े डाले तो वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। और डालने के फौरन बाद जो है आपको चम्मच नहीं चलाना, मीडियम फ्लेम रखना है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं और बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। बस हमें इसे फ्राई करना है। 3 मिनट हमें एक साइड से और फिर 3 मिनट हमें इसकी दूसरी साइड से फ्राई करना है और खूबसूरत सा गोल्डन कलर लेकर आना है इसमें। यहाँ पर इन्हें फ्राई होते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं और अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। आलूओं को क्योंकि कद्दूकश किया हुआ था इस वजह से इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर पकोड़े ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं। देखें, इनके ऊपर अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। बस अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बस इसी तरह से हम सारे फ्राई कर लेंगे। और अच्छा, इसे आप जो है किचन टॉवल पे नहीं निकालिएगा वरना जो है ये नरम हो जाएंगे। इसको आप ऐसे ही प्लेट में निकालिएगा तब ये क्रिस्पी रहेंगे। और यहाँ पर हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी क्रंची आलू के पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसा लगा और फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत मज़े के क्रंची बने हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।